संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हाल ही में आए भीषण तूफान के बाद अब तक की सबसे भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे घरों और व्यवसायों को नुकसान पहुंचा और दुबई में हवाई यात्रा ठप हो गई। वहां के सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बारिश एक ऐतिहासिक मौसमी घटना थी, जो 1939 में डेटा संग्रह की शुरुआत के बाद से दर्ज किसी भी बारिश से अधिक थी, जो कि 1971 में संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना से पहले दर्ज की गई थी। यद्यपि संयुक्त अरब अमीरात में भारी बारिश असामान्य घटना है, क्योंकि यूएई एक शुष्क अरब प्रायद्वीप देश है। हालांकि कभी कभी ठंडे सर्दियों के महीनों के दौरान इस क्षेत्र में बारिश हो जाती है। तो आखिर क्या कारण है कि दुबई में इतनी भारी बारिश देखने को मिली? दरअसल रेगिस्तानी शहर दुबई में 142 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। आमतौर पर शहर में 1.5 साल में इतनी बारिश होती है। इस भारी बारिश का मुख्य कारण आया भीषण तूफान था, जो अरब प्रायद्वीप से होकर ओमान की खाड़ी के पार जा रहा था। एपी की एक रिपोर्ट के अनुसार क्लाउड सीडिंग से बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है, जो बादलों में नमक मिश्रण छिड़कने की एक प्रक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप बादल का संघनन होता है और अंततः वर्षा होती है। साथ ही कई रिपोर्टों में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानियों के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने बारिश से पहले 6 या 7 क्लाउड सीडिंग उड़ानें भरी। क्लाउड सीडिंग, जिसे कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं, से बारिश तेज हो सकती है। यह बादलों में नमक मिश्रण छिड़कने की एक प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बादल संघनित हो जाते हैं और अंततः वर्षा होती है। क्या इस घटना के लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है? गौरतलब है कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना के पीछे बढ़ता वैश्विक तापमान भी हो सकता है। उच्च तापमान न केवल भूमि से बल्कि महासागरों और अन्य जल निकायों से भी पानी के वाष्पीकरण का कारण बनता है, जिसका अर्थ है कि गर्म वातावरण में अधिक नमी होती है। अध्ययनों से पता चला है कि औसत तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए वातावरण की लगभग 7% अधिक नमी धारण कर सकता है। यह तूफानों को और अधिक खतरनाक बना देता है, क्योंकि इससे वर्षा की तीव्रता, अवधि या आवृत्ति में वृद्धि होती है, जो अंततः गंभीर बाढ़ का कारण बन सकती है। भारत के थार रेगिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों पर आधारित अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा हो सकती है। जहां 1850 के बाद से पृथ्वी पर औसत वैश्विक तापमान में कम से कम 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, वहीं संयुक्त अरब अमीरात में पिछले 60 वर्षों में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। तापमान में वृद्धि मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद से हीट ट्रैपिंग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के कारण हुई है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के लिए किसी विशेष चरम मौसम की घटना को जिम्मेदार ठहराना बेहद मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता के पैटर्न जैसे अल नीनो और ला नीना जैसे कई कारक हैं, जो ऐसी घटनाओं में योगदान करते हैं। अब वीडियो के अंत में यह जानना भी ज़रूरी है कि क्लाउड सीडिंग क्या है, जिसे दुबई में हुई भारी बारिश का कारण माना जा रहा है। दरअसल क्लाउड सीडिंग में क्लाउड माइक्रोफिजिकल प्रक्रियाओं को तेज़ करने के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों को बादलों में इंजेक्ट करना शामिल है। ये पदार्थ नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर बादल की बूंदें बन जाती हैं। इस प्रक्रिया का लक्ष्य बड़ी बूंदें बनाना है, जो वाष्पित हुए बिना पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकें। इसमें बादलों में संघनन नाभिक और बर्फ नाभिक प्रदान करने के लिए अलग अलग लवणों का उपयोग किया जाता है, जो क्रमशः बादल की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य बूंदों की वृद्धि को बढ़ावा देकर और वर्षा की संभावना को बढ़ाकर वर्षा की मात्रा या आवृत्ति को बढ़ाना है।